मंडी में बादल फटने से मृतकों का आंकड़ा 10 पहुंच चुका है। मंडी में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता बताए जा रही हैं। 132 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मंडी जिले में बादल फटने की 16 घटना में 10 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर अब तक है। बादल फटने से कुललाह नदी का पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये बड़ी खबर है, जहां पर लगातार बादल फटने से मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई लोग इस पूरे मामले में लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि बाढ़, बारिश और बादल फटना लगातार कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। टीमें लगातार तैनात हैं। 132 लोगों का रेस्क्यू अभी किया गया है। मंडी जिले में बादल फटने की 16 घटना में 10 लोगों की मौत हुई है। बादल फटने से कुललाह नदी का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मंडी में बादल फटने की घटना, मंडी में बादल फटने से मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और मरने वालों की संख्या 10 हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर टीमें तैनात हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन उनको लेकर चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंडी जिले में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं, जहां अब तक 16 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इन हादसों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अब भी लापता हैं। तेज बारिश और मलबे के कारण रेस्क्यू में भारी दिक्कतें आ रही हैं। कई सड़कें और पुल तबाह हो चुकी हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल इस वक्त प्राकृतिक आपदा की चपेट में बुरी तरह फंसा हुआ है। 5 डेड बॉडी रिकवर हुई है, 2 बाड़ा में हुई है, 3 परवाड़ा में हुई है। और इसके अलावा अब जानकारी मेरे को मिली कि 2 डेड बॉडी जो है वो शीलीबागी में भी रिकवर हुई है। और इसके अलावा 12 लोग जो है वो मिसिंग है, वो एक पखरैर पंचायत पड़ती है, वहां से मिसिंग है। और इसके अलावा थुनाग में भी 2 लोगों के मरने की खबर तो कंफर्म है, लेकिन और लोग जो अभी तक भी मिसिंग है, तो वो भी चिंता का विषय बना है। अभी मैंने आज चीफ मिनिस्टर से भी बात की शाम को, और उसके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी बात की और पीडब्ल्यू मिनिस्टर से भी बात की। हमने कहा इतनी बड़ी घटना हो गई है और उसके बावजूद भी हमारे प्रेपरेशन के जो स्केल है वो बहुत धीमा है, बहुत थोड़ा है। यानी कि शायद उन्हें अनएक्सपेक्टेड हुआ एक तरह का। उनको लग रहा था कि अभी प्री मानसून है, अभी तक मानसून शुरू नहीं हुआ, डैमेजेस अब नहीं होंगे, इतने जल्दी नहीं होंगे, लेकिन डैमेजेस हो गए और बहुत बड़े स्केल। ओवरऑल सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज थे जहां से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहां पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुछ रोगियों का आश्रम है वहां से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है, और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडों में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ विनोद पाठक जुड़ चुके हैं। विनोद, अभी क्या हालात वहां पर बने हुए, क्या स्थिति है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है? देखिए, हिमाचल में मंडी जिले में हालत बद से बदतर है। यहाँ पर जो है 10 लोग मारे गए हैं। हिमाचल में 17 जगह बादल फटे हैं, जिसमें 16 मंडी में ही है, 1 कुल्लू जिले में बादल फटे हैं। टोटल 18 लोगों की मौत हुई है। 33 लोग अभी भी लापता है और 332 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जगह जगह रास्ते बंद है, लैंडस्लाइड हुआ है, काफी मकानों का नुकसान हुआ है। मंडी जिला में अकेले ही 24 मकान ढह गए हैं, जिसमें गौशालाएं भी हैं, कच्चे मकान भी हैं। लोग मजदूरों को जो काम करने वाले उनके भी जो ढह रहे थे वो भी बह गए हैं, जिसके कारण लोगों को भी काफी परेशानी हुई है। यहाँ तक कि जो लोग खेती बाड़ी करने किसान लोग हैं उनके खेत खलिहान है वो बह गए हैं। लोगों का कहना है कि उनमें खेत में फसल तैयार थी, लेकिन अचानक रात को सोमवार रात को अचानक पहले हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक
तेज बारिश आई और उनके सारे उसमें बह गया और कई मकान बह गए, जो कई लोग थे वो बह गए। उनका कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हम सब उस टाइम सहमे हुए थे कि इतनी तेज बारिश कैसे होगी, लेकिन तेज बारिश बढ़ती गई और जो लोग थे, आसपास के लोग थे, कई जगह बादल फटे, अचानक से पानी आ गया, जो ब्यास नदी का जलस्तर है वो बढ़ गया, लोगों के घरों में घुस गया, जिस लोगों को रात को घर से बाहर निकलना पड़ा। कई लोग जो सोए हुए थे उन्हें घर से बाहर रात गुजारनी पड़ी। और जो मंडी जिला में सबसे हालत खराब हुए, वहां पर गौहर जिला में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ, मकान बह गए हैं। वहीं जो धर्मपुर इलाका है, मंडी जिला का धर्मपुर इलाका है, वहां भी काफी नुकसान देखने को मिला है और मकान भी बह गए हैं, लोगों के खेत खलिहान बह गए हैं, जिससे अभी भी लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि बिल्कुल विनोद, कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से टीमें तैनात की गई, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्योंकि मौसम लगातार कहर बरपा रहा है, लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसे में क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी परेशानी हो रही है? विनोद, रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस चला रही है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बीते दिनों से काफी बारिश हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी बारिश कम है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी 4 तारीख तक येलो अलर्ट रहेगा और 5, 6, 7 तारीख को एक बार फिर प्रदेश में भारी बारिश होगी, और जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस चला रही है और जो लोग फंसे हुए हैं पानी में, वहां पर जो गोताखोर है वो जाके लोगों को रेस्क्यू करने का काम चला हुआ है, और जो उन्हें जिसे बचाया जा रहा है उसे सुरक्षित स्थान पर